नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन रखा हुआ है कि अगर हमें सीओ घर भेज देते हैं सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके, तो हमें कौन कौन सा फैसिलिटीज़ मिलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। फर्स्टली, अगर आप डिसेबल सोल्जर है और आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड है, तो आपका सर्विस कितना भी कम या ज़्यादा हो, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इस केस में जब आप परमानेंट कैटेगरी है और आपको आपका सीओ घर भेज रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट, आपको सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके आपको घर भेज रहा है, या फिर आप खुद एनुलिंग करके घर जा रहे हैं, ये दोनों ही केसेस जो है मेडिकल इनवैलिड काउंट होता है एज पर रेगुलेशन नंबर 95 ऑफ पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1। सिमिलर रेगुलेशंस एयरफोर्स एंड नेवी के लिए भी लागू है। तो एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, तीनों का ही जो जवान एंड ऑफिसर्स, सबके लिए ये 95 रेगुलेशन जो है ये लागू है। और इसके हिसाब से अगर आप सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना लेकर के रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर आपका कमांडिंग अफसर आपको सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपका केसेस इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट काउंट होगा। और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट अगर काउंट होगा तो बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूटेबिलिटी फैक्टर्स आपको डिसेबिलिटी पेंशन या फिर इनवैलिड पेंशन मिलेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन कोई सर्विस लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और रही बात आपका अगर केस नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, तो इस केस में आपका जो रिलीज़ होगा वही मेडिकल इनवैलिडमेंट है, पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 81 आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन नंबर 82 आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, पर इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसके लिए एक मिनिमम सर्विस का लिमिट है। आपका मिनिमम सर्विस 10 साल होना चाहिए। मिनिमम सर्विस आपका 10 साल होना चाहिए, तभी इस केस में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। 10 साल से कम सर्विस वाले जो है उनको भी इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, पर उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेडिकल बोर्ड अगर सर्टिफाई करता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी आपका फौज का सर्विस और सिविल का सर्विस दोनों ही के लिए इनकैपेसिटेड है, यानी कि दोनों के लिए ही आप अनफिट है। आप सिविल के लिए भी अनफिट है, फौज के लिए भी अनफिट है। उस केस में आपका सर्विस अगर 10 साल से कम होगा, तब भी आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है। अब बात आते हैं कि 15 साल से ज़्यादा सर्विस जिनका हो गया, उनको अगर सीओ घर भेज रहे हैं, तो उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे। देखिए, अगर आपका सर्विस 15 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपको सर्विस पेंशन तो ऑथोराइज है ही। ठीक है, इन केस ऑफ PBOR, ऑफिसर्स का केस में 20 ईयर्स होना चाहिए। तो अगर ऑफिसर्स का केस में 20 ईयर्स है, या JCOR का केस में 15 ईयर सर्विस आपका हो चुका है और आपको सीओ घर भेज रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपको सर्विस पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट भी आपको मिल सकता है। अब डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या है। डिसेबिलिटी एलिमेंट तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपको कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी RMB में दिया गया, उस बेसिस पे आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका बेसिक पे भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। आपका बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा, आपका डिसेबिलिटी पेंशन इतना ही ज़्यादा होगा। तो ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर देखना चाहते हैं तो इसका एक डिटेल्ड आर्टिकल है हमारा वेबसाइट में, आप देख सकते हैं। ये जो वेब एड्रेस है यहाँ पे जा कर के, और इसका जो लिंक है हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप कैलकुलेशन डिटेल में जान सकते हैं। अब ये तो गया पेंशन। पेंशन का अतिरिक्त आपको और क्या मिलेंगे। देखिए, आपका सर्विस 15 साल से कम हो या ज़्यादा हो, आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन जो भी ऑथोराइज है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस लेंथ, वो तो मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ग्रेजुइटी भी मिलेगा, आपका जो लीव था, लीव एनकैशमेंट भी मिलेगा, और आपका कम्यूटेशन भी मिलेगा। आप पेंशन जब कम्यूट करते हैं तो वन टाइम लमसम कुछ पैसा मिलता है, वो भी आपको मिलेंगे। और AGI का तरफ से भी मिलेगा। AGI का जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो भी है वो तो मिलेंगे, और जो डिसेबिलिटी कवरेज है वो भी मिलेगा।
पर इसके लिए आपका जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। ये तो फौज की तरफ से गया। और इसका अतिरिक्त अभी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स है, आपका सैलरी अगर डीएसपी अकाउंट में हो रहा है तो एसबीआई भी आपका जो डिसेबिलिटी है, अगर ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो इसके लिए भी आपको मेडिकल डिसेबिलिटी कवरेज भी देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो भी है और आर्टिकल भी है, हमारा जो वेबसाइट है esminfoclub.com, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जो फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स के बारे में और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।